विशाल, पहले मैं आपसे अपडेट चाहती हूँ जल्दी से इस मुलाकात पर। इस तरह से जयराम ठाकुर ने कहना शुरू कर दिया था कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, बहुमत खो चुकी है, अब सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। और यही कारण है कि आज सुबह ही वो सीधे गवर्नर हिमाचल के पास पहुंच गए और वहां पर भी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कहा गया है कि गवर्नर विधानसभा के स्पीकर को कहें कि सरकार अपना बहुमत सिद्ध करे हाउस ऑफ द फ्लोर। और इसी के चलते ही जिस तरह से कल भी सुक्खू ने भी साफ कर दिया था कि उनके पास बहुमत है, लेकिन जिस तरह से जयराम ठाकुर ने कहा है उसके बाद देखने वाली बात होगी कि गवर्नर का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के 6 जो विधायक थे वो पंचकुला पहुंच गए और वहीं पर तीनों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के जो इंडिपेंडेंट हैं उनको है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि गवर्नर क्या कहते हैं और वहीं पर स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर क्या कहते हैं। ठीक है विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। कुमार गौरव भी मौजूद हैं। कुमार गौरव, सुक्खू सरकार का भी ये कहना है, खुद सीएम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, और इधर बीजेपी कह रही है, अभी जयराम ठाकुर मुलाकात करके आए, कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है। कैसे बनेगी सरकार अगर बीजेपी सोच रही है तो? देखिए, जाहिर तौर पे कल जो राज्यसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें जो परिणाम थे वो ड्रॉ थे। 34 वोट भाजपा के कैंडिडेट को मिले थे और 34 वोट बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले थे। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में ड्रॉ से फैसला हुआ। लेकिन हाँ, एक बात जरूर साफ हो गई कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह है और जाहिर सी बात है ऐसी जब स्थितियां होती है तो बीजेपी एक्टिवेट हो जाती है और उसके तमाम मैनेजर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपने देखा कि 6 कांग्रेस के विधायक और 3 इंडिपेंडेंट अभी पंचकुला में रिसोर्ट में रुके हुए हैं, उनके साथ भाजपा के कुछ नेता हैं। बीजेपी का यह भी दावा है कि एक मंत्री यानी सुक्खू सरकार का एक मंत्री और कुछ और विधायक उनके संपर्क में है, लिहाजा अगर सदन में जैसे कि बजट पेश होना है उस स्थिति में बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बजट को पास करवाना होता है। वैसे में अगर सदन के पटल पर सुक्खू सरकार बजट पास नहीं करवाती है तो ऑटोमेटिक ये माना जाएगा कि सरकार जो है वो मैंडेट खो चुकी है। दूसरी बात, अगर किसी भी तरह से आंकड़ों के लिहाज से सुक्खू सरकार मैनेज कर लेती है बजट को पास करवाने में, क्योंकि अभी जो आंकड़ा है उसमें 6 विधायक कांग्रेस के बाहर हैं और बजट के दौरान व्हीप जारी होता है। व्हीप अगर जारी होता है तो 68 में से 6 अगर विधायक गायब होते हैं, उनकी सदस्यता जाती है, तो फिर सदन में बहुमत मात्र 62 विधायकों में से निकालना होता है। और वैसे में कांग्रेस के पास अभी 34 विधायक हैं जो कि बहुमत से 2 ज्यादा है। लेकिन इस बीच बीजेपी ये दावा कर रही है कि और भी विधायक संपर्क में हैं बीजेपी के। तो ऐसी स्थिति में अगर सदन में फिर से बजट किसी तरह पास करा भी लिया जाता है और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आती है तब मामला बिगड़ सकता है। हालांकि जो लगातार डिमांड की बात की जा रही है कि कांग्रेस के अंदर नाराजगी तो है लेकिन सीएम को बदलने को लेकर मांग विधायकों के द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला लेती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सुक्खू सरकार यानी 14 महीने पुरानी हिमाचल प्रदेश की सरकार पर अब खतरा के बादल मंडराने लगे हैं। इतना आसान नहीं है, बजट अगर पास करा भी लेते हैं तो भी जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है कि बाकी कुछ विधायक भी उनके संपर्क में है, ऐसे में सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। और ये जरूर अभी कांग्रेस की सरकार गिरेगी या नहीं, इतनी जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कमजोर कांग्रेस सरकार वहां कमजोर हुई है क्योंकि उनके विधायकों ने पाला बदला है। पर आने वाले समय में हो सकता है कि एक बार फिर भाजपा वहां पे ऑपरेशन लोटस चला दे और सुक्खू सरकार यानी कांग्रेस की सरकार चली जाए। लेकिन हाँ, अगर इस बीच कांग्रेस आलाकमान कड़े फैसले लेती है कुछ राज्य को लेकर जो विधायकों का डिमांड है तो वहां सरकार बच भी सकती है। अभी मामला जो है वो बैलेंस में झूल रहा है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि अगर और भी कुछ विधायक भाजपा के समर्थन में आते हैं, भाजपा के साथ मिलते हैं, तो फिर सुक्खू सरकार का जाना तय हो जाएगा। जी कुमार गौरव, ये बहुत हैरानी की बात कांग्रेस के लिए है। कल पीसी में ये कहा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी, कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उन्होंने न सिर्फ डिनर किया वोटिंग से पहले बल्कि सुबह ब्रेकफास्ट भी किया। बिल्कुल भी अंदाजा कांग्रेस को नहीं हुआ कि ये क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। मतलब या तो उनकी रणनीति या फिर विधायकों के साथ तालमेल
कुछ तो गड़बड़ रही। ये बहुत हैरानी की बात है कि बहुमत के बावजूद भी उनका कैंडिडेट नहीं जीत पाया। दूसरा, कल हमने बीजेपी के नेता को सुना वो कहते हुए कि अभी भी सुक्खू सरकार के पास जो नया डिजिट बन रहा है उसमें 2 वोट ज्यादा हैं, बहुमत से ज्यादा वोट हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 टूट भी सकते हैं, यानी कि 6 ने पाला बदला है। हो सकता है कि उनको देखते हुए 2 और अपना मन बदल लें। कुमार गौरव, देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल ऑपरेशंस ऐसे ही होते हैं, सामने जो दिखता है पीछे से वैसा होता नहीं। और कल कम से कम जब राज्यसभा चुनाव की वोटिंग हुई तो उसमें यही देखा गया, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी भी कल जब वो चुनाव हार गए उसके बाद बोल रहे थे कि वो मैंडेट को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने इन 9 विधायकों से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के डिनर में शामिल थे, जिससे कि कांग्रेस का आंकड़ा 43 विधायकों का हो गया था और कहीं हार की कोई गुंजाइश नहीं थी। ड्रॉ तक बात पहुंची कैसे, इससे कांग्रेस आश्चर्यचकित थी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि पार्टी की जिस भी राज्य में जिसकी भी सरकार हो उसकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमजोरी यहाँ पे जरूर दिख रही है। सुक्खू की सरकार जो है, जाहिर तौर पे एक सवाल उठता है कि वो शायद अपने विधायकों को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाए हैं। एक लीडर की यही एबिलिटी होती है कि वो अपने तमाम चुने गए विधायकों को, चूंकि वो विधायक का मुखिया होता है, उनको अपने साथ जोड़ कर रखे। इस मामले में कांग्रेस की चाहे तो वहां पे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या मुख्यमंत्री सुक्खू की बात हो, ये उनका फेल्योर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जाहिर तौर पे ऐसा बताया जा रहा है कि लगातार कुछ समय पहले से ही मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ विधायक हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने ये जो 6 विधायक हैं, ये और इनके अलावे कुछ और विधायकों ने पत्र लिखकर सुक्खू को याद दिलाया था मुख्यमंत्री को कि कांग्रेस ने कई सारे चुनावी वायदे किए हैं, आपने उसको पूरा नहीं किया है। हालांकि देखिए, जब किसी नेता को पार्टी छोड़ना होता है तो इस तरह से ही बातों की बुनियाद बनाई जाती है और कम से कम कांग्रेस को उस वक्त या मुख्यमंत्री सुक्खू को उस वक्त समझना चाहिए था कि आगे राज्यसभा का चुनाव है और ऐसे में इससे पहले अगर विधायक पत्र लिख रहे हैं तो उन्हें उसे गंभीरता से लेना चाहिए, उनसे मिलकर जो समस्याएं हैं उसको दूर करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर दिखा है कि एक लीडर की जो एबिलिटी होती है कि अपने तमाम विधायकों को अपने साथ जोड़ कर रखे, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सुक्खू फेल रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि कल 25 विधायक होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग के सहारे कांग्रेस राज्यसभा की एक जो अकेली सीट हिमाचल प्रदेश की थी वो हार गई और बीजेपी 25 विधायकों के साथ और 9 निर्दलीय और कांग्रेस के लोगों के समर्थन के साथ वो सीट जीतने में कामयाब रही। कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए जरूर है और वहीं से सरकार के पतन की कहानी भी शुरू हुई है। अगर कांग्रेस समय से नहीं जागी तो फिर हो सकता है कि 14 महीने पुरानी कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार भी आने वाले समय में जा सकती है और बीजेपी, चूंकि जिस तरह से बीजेपी के लोग सक्रिय हुए हैं, वहां सरकार बना सकती है। जी, यानी अभी ये कह सकते हैं कि सुक्खू सरकार अल्पमत में नहीं है लेकिन कमजोर पड़ती हुई जरूर नजर आ रही है और इसी का बीजेपी फायदा उठाना भी चाह रही है और यही सबब है कि सीधे नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सीधे राज्यपाल से मिले हैं। विशाल, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या सभी एमएलए को साथ लेकर गए हैं सीएम जयराम ठाकुर, लेकिन जानकारी मिल रही है कि अभी सबको लेके नहीं गए हैं, मात्र 3 से 4 विधायक उनके साथ हैं। देखिए, जो सीनियर मोस्ट विधायक हैं उन्हीं को साथ में लेके गए हुए हैं और सभी इस समय शिमला में रुके हुए हैं, सारे के सारे विधायक, क्योंकि आज सुक्खू सरकार की एक अग्नि परीक्षा का भी समय है। क्योंकि जिस तरह से आज बजट है, बजट के ऊपर मुख्यमंत्री ने इसको पास करवाना है, तो वो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह का आंकड़ा लगातार ही बदल रहा है तो उसमें मुख्यमंत्री बजट किस तरह से पास करवाते हैं। और ये स्पीकर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जो 6 विधायक हैं क्या वो सदन में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कल भी जो पता लगा है कि व्हिप जारी किया गया था और सीधा सीधा व्हिप का उल्लंघन भी बताया जा रहा है। जी, यानी कि विशाल, बजट पास होने से पहले कोई भी बात ऐसी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं कही जाएगी कि जो क्रॉस वोटिंग करने वाले एमएलए हैं उनको और बुरा लग जाए, और यही वजह है कि उनको अभी मनाने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए, सामने जो दिख रहा है वो पर्दे के पीछे वैसा है नहीं और जो पर्दे के पीछे है वो सामने नहीं दिख रहा है। दो ये अलग अलग बातें भी हैं और यही कारण है कि पर्दे के पीछे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो इस समय भी
हिमाचल में बैठे हुए हैं, शिमला में बैठे हुए हैं, वो लगातार ही इन विधायकों के साथ संपर्क करने में भी जुटे हुए हैं और कुछ लोगों के साथ जो सूत्र भी बता रहे हैं कि संपर्क हुआ भी है। और इसके बाद किस तरह की परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि जिस तरह से राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा लगातार ही, क्योंकि वो अपने आप को सीनियर मोस्ट बता रहे थे और कहा जा रहा था कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन सुक्खू ने ऐसा नहीं किया और लगातार ही जो विधायकों की नाराजगी थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी। चाहे वीरभद्र सिंह का ग्रुप हो, या फिर सुधीर शर्मा का, जहाँ राजेंद्र राणा का ग्रुप हो। और यही कारण रहा है कि राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा और इसी तरह देवेंद्र भुट्टो के साथ साथ जो 3 दूसरे विधायक थे वो इकट्ठा हो चुके और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनके साथ बैठकें भी हुई हैं और बैठकों के बाद जो सारा कुछ घटनाक्रम हुआ वो सबके सामने आ चुका है। ओके, ठीक है। विशाल अंग्रेश और कुमार गौरव, आप नजर बनाए रखें। अभी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन हिमाचल में सियासी हलचल जयराम ठाकुर की राज्यपाल से मुलाकात के बाद काफी तेज हो चुकी है। हमारी नजर रहेगी, अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, देखते रहिए न्यूज़ 24।